हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। आपके हर सब्जेक्ट का पूरा हम सिलेबस इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्मेट में कंप्लीट कराते हैं। ऐसे ही बच्चा हिंदी मीडियम का सुन लो भाई, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा मुझे सुन रहा है तो आपके लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर बहुत बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो और अपनी पढ़ाई भैया शुरू करो हमारे साथ। और अगर आपको स्टडी नोट्स की आवश्यकता है तो दोस्त सुन लो, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर हमारा एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों में से किसी भी जगह चले जाना, हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं ई फॉर्मेट में, यानी ई नोट्स डाउनलोड कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में बेटा अपन क्या करने वाले हैं सर? आज हम इसमें बेटा पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उसके क्वेश्चंस नंबर 15 से 20 तक ऑफ एक्सरसाइज 5.1। अगर आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में चले जाओ, प्लेलिस्ट पूरी आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से देखते हैं बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज 15th, फिर देखेंगे 16th, 17th, ऐसे करते करते 20 तक हम कंप्लीट करेंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड x इज रियल। यहां पर हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। x जो है भैया हमारा रियल नंबर है, ये ध्यान रखना। x जो है वो रियल नंबर है, ये याद रखना। पहले मैं क्या लिखवाता हूं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अपन रूल्स पढ़ते हैं। सर जी क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा प्यारे से दो प्यारे से रूल्स। ठीक है, क्या है सर रूल्स? जल्दी से देख लेते हैं बेटा। रूल नंबर 1 क्या है सर? जल्दी से देख लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि भैया इनइक्वालिटी में आप दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, सिंबल ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नो चेंज इन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, नो चेंज इन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा सर, रूल नंबर 2 क्या है? इस ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला था। रूल नंबर 2 है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। सर अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ LHS और RHS में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज का, सुनते या ना बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, नहीं दोस्त, नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय। यहां पर रूल नंबर 2 में बेटा 2 पॉइंट्स है, तो अच्छे से देखो। नंबर 1, अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में LHS और RHS में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्या होगा? नो चेंज। सर जी कोई भी चेंज नहीं होने वाला। चेंज है बेटा CHANGE। ठीक है, दूसरा, अगर हम नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ डिवाइड कर दें, बेटा इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। तो आप क्या कहोगे? रिवर्स। बस यहां सिंबल की बात हो रही है, रिवर्स मतलब सिंबल पलट जाएगा। ये बस यही है जो है यार, यही है जो है रूल्स, बस और कुछ नहीं है, और खास रूल्स नहीं है यार। पहला तो कुछ भी नहीं है कि तुम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सपरेट कर दो, इनइक्वालिटी का सिंबल में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। रही बात सेकंड रूल की, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करो किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तब भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वही का वही सिंबल रहेगा। लेकिन अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ या डिवाइड कर रहे हो दोनों तरफ किसी नेगेटिव रियल नंबर से, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। चलो दोस्त जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 15, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? x/4, ठीक है, ये LHS है। अब ये वाला सिंबल आ गया विच इज स्मॉलर देन वी हैव बेटा 5x - 2/3 - 7x
-3/5। अब मेरी बात सुनो बेटा। हाँ सर बताइए। बेटा एक काम करो, अच्छा खासा ये वाला पोर्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले इसको सॉल्व कर लो, इनकी लड़ाई करा दो यार, पहले इनको सॉल्व कर लो। तो सर पहले इनको सॉल्व कर दे, रफली सॉल्व कर लेते हैं सर, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा सर, 3 और 5 का एलसीएम विल बी 15, ठीक है, डन सर। 5 यहां जाएगा तो 5 × 5 यानी 25x, ठीक है। 5 × 2 माइनस का 10, ठीक है, माइनस लगा, ब्रैकेट लगाया, 3 जाएगा इनके पास मल्टीप्लाई करने, 3 7 21x, ठीक है, 3 3 9 माइनस का 9, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। क्या बात है, डन सर। अब माइनस का सिंबल भैया अंदर इंटरेक्ट करा दो, जरूरी है, तो 25x माइनस 10, सर जी माइनस का इंटरेक्शन कराएंगे तो माइनस का 21x, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। सर जी क्लियर है ना, 100% क्लियर है दोस्त। अपॉन में 15 आएगा, क्या बात है, क्या बात है। 25x में से 21x गया, 4x बचा, जल्दी से लिख लो सर, 4x, ठीक है, -9 -10 और प्लस का 9 तो माइनस का 1 बचा, अपॉन में 15 आया। सर जी इनको सॉल्व करके ये आया, सिंबल हमने ये लगाया, x/4 को लाया और इसको लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या। यहां तक तो बच्चा कर लेगा, क्लास 7 के बच्चे से करा लो, ये सिंप्लीफाई कर देगा वो। 5 5 से 25 -10, ठीक है, 5 5 से 25 -10 -71 -21x, ठीक है, और प्लस का 9 और प्लस का 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सर अब मैंने क्या सिखाया था, सेपरेट डिवाइड में लिखो, सुकून में रहोगे, x/4, ठीक है सर, ये लगाया सिंबल, सुकून में रहने के लिए 4x को अलग 15 से डिवाइड करके दिखा दो, 1 को अलग 15 से डिवाइड करके दिखा दो। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल बन गया। यहां पर LHS में x का टर्म है, यहां पर RHS में x का टर्म है, दैट इज 4x/15। क्या करें सर, क्या करें सर? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके LHS और RHS दोनों में x के टर्म्स हो तो कोशिश करो कि किसी एक x के टर्म्स को हटाओ, मार दो, किल कर दो, एलिमिनेट कर दो। मतलब या तो तुम्हें इसको हटाना पड़ेगा या तुम्हें इसको, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे हटाएंगे सर? सर ये कैसे पता चलेगा? जो छोटा उसको हटा दो, या तुम्हें पता नहीं चल रहा कौन छोटा है तो किसी को भी हटा दो, किसी भी एक को हटा दो। जैसे चलो हमने एक काम कर लिया, क्या हमने प्लानिंग कर लिया, हम इसको हटाएंगे, हम इसको किल करेंगे, हम इसको मारेंगे, हमने प्लानिंग कर लिया, हम इसको मारेंगे। मतलब सर 4x/15 को हटाना है मुझे, ठीक है। तो सर क्या करेंगे इसके लिए? बेटा ये प्लस का 4x/15 है, प्लस का 4x/15 है, हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हमने यहां माइनस का 4x/15 लगा दिया तो बेटा ये और ये कट जाएगा आराम से, है ना। तो सर हमें लिखना क्या पड़ेगा बेटा? हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 4x/15 बोथ साइड्स, 4x/15 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो सर हमने जैसे ये लिखा, जल्दी से बेटा आगे का काम कर लेंगे। x/4, सिंबल यही लगाएंगे, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। 4x/15, ठीक है, -1/15। तो सर जी लिखना क्या है बेटा? इस तरफ इसके साथ भी और इसके साथ भी आपको प्लस का 4x/15 लिखना पड़ेगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर LHS में भी करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। 4x/15 यहां भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर। 4x/15, 4x/15 गया, मर गया, दम तोड़ दिया उसने। बचा क्या? बचा क्या सर? बचा ये, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अरे ओ बबलू देखो, यहां इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15x - 16x माइनस 15 4 जा 60 माइनस x/60। क्या आएगा बेटा? इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम वेलसीएम लेके, माइनस x/60 आएगा। मैंने यहां लिखा माइनस का x/60। कोई समस्या? नो समस्या। एलसीएम 60 आएगा, 15 और 4 4 16, बिल्कुल सही, माइनस x/60 आया। स्मॉलर देन का निशान लगाओ, ठीक है भाई सर, सिंबल लगा लिया स्मॉलर देन का। यहां आया -1/15, -1/15। बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे वो देखो, बच्चे गड़बड़ ये करेंगे, सर माइनस माइनस तो है दोनों, काट दो सर। गड़बड़ है बेटा, हाल क्या गलत हो जाएगा, हाल क्या गलत हो जाएगा इंस्टेंट, ये मत करना, बिल्कुल भी मत कर देना। इक्वेशन नहीं है, अगर ये इक्वेशन होती, इक्वल टू लगा होता बीच में, तो जरूर तो माइनस से माइनस उड़ा सकते थे, काट सकते थे। ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है, यहां रूल्स चलते हैं और रूल्स ये हैं, बस और कुछ नहीं है। तो सर जी यहां पर हमें माइनस का x/60 है, यहां तो देखो ही नहीं, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको देखो मत।
जहां पर x है उधर अपन को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे LHS में -x/60 है, मुझे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, मुझे ना -x चाहिए ना 60 चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए। कैसे आएगा, चलो पता करते हैं, चलो पता करते हैं सर। ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं -1/60 इंटू x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर आप। मुझे सिर्फ x चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं सर? एक काम करो, आप मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो आप 60 से, आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, 60 से 60 कट गया। अरे सर अभी भी तो -x आ रहा है यार, अभी भी -x आ रहा, x चाहिए मुझे। तो एक काम करो ना सर, 60 से नहीं करो, अब आप माइनस के 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या होगा, 60 से 60 कट जाएगा, -x इंटू माइनस, तो ये प्लस का x आ जाएगा। क्या बात है, शानदार, मजा आ गया। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें -60 से मल्टीप्लाई। काहे से भैया? -60 से मल्टीप्लाई। तो हम लाइन लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय -60, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस का 60। अब मेरे बच्चे सुन लो बबलू। क्या सर? अरे भैया माइनस के 60 से मल्टीप्लाई हो रहा। रूल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना या दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना। अरे भैया सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ओ भाई साहब, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं बेटा, हमको तो ध्यान था, तुमको ध्यान नहीं था, तो हम क्या करें? ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं आगे का काम, लेके ऊपर वाले का नाम। -x/60 वैसे का वैसे ही लिखा, -1/15 वैसे का वैसे ही लिखा। हमें क्या करना है, -60 का मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। तो हमने देखो क्या किया, हमने यहां लिखा -60 मल्टीप्लाई में, और हमने यहां लिखा -60 मल्टीप्लाई में। दोनों तरफ हमने -60 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सिंबल अब पलट जाएगा। सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा दोस्त? सिंबल अब पलट जाएगा, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो यहां पर बेटा इनके बीच में अब जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा बेटा जी? सिंबल ये नहीं आएगा, ये सिंबल आएगा। सिंबल पलट गया, सिंबल रिवर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने दोनों तरफ माइनस के किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंबल पलट जाएगा। चलो सर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें x दे देगा, 60 से 60 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x दे देगा ग्रेटर देन, ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 आ जाएगा, 15 4 60, x इज ग्रेटर देन 4। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। इसको नंबर लाइन पे शो करना है। जी सर बिल्कुल कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, लो भैया नंबर लाइन रेडी है। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा प्लस का इनफाइनाइट। अरे ओ बबलू देखो बेटा, x ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता? 4 से बड़ा। अगर मैं 4 लिखकर ग्रेटर देन 4 पूछूं तो आप 5 करोगे। ग्रेटर देन 4 6 है, 7 है, ऐसे नंबर्स लिखना है। तो 4 हमें यहां लिखना चाहिए कि यहां? सर यहां, ताकि हम उससे बड़े वाले नंबर्स यहां लिख सकें, है ना। तो 4 हमको यहां लिखना पड़ेगा बेटा, यहां 4 लिख दो यहां। ठीक है सर, चाहो तो पीछे 3 भी दिखा दो, वैसे उसका कोई काम नहीं है, बट स्टिल 4 के बड़ा, 4 बड़ा, x इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े नंबर्स लिख दो बेटा, 5, ठीक है, 3 4 लिख दो, 6 7, है ना, 8 9। चलो सर लिख दिए, 3 4 नंबर लिख दिए। सर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कानों से तो सब सुनते हैं दोस्त। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ x 4 नहीं है, 4 से बड़े नंबर्स है। तो x 4 नहीं है, 4 अगर नहीं है तो 4 के ऊपर हॉलो सर्कल। अगर 4 भी होता, x इज इक्वल टू 4 होता तो डार्क सर्कल लगाते। अब x इज ग्रेटर देन 4, भैया 4 से बड़े, ठीक है, 4 से बड़े सर कहां तक जाना है? अरे भाई इनफाइनाइट तक चले जाओ, खत्म, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कहां तक जाना है। ये हमारा आंसर हो गया। इस आंसर को हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे? सर सिंपल है, 4, 4 से बड़े कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में तो ये वाला सिंबल लगता है, ठीक है सर। अब 4 में ये सिंबल लगेगा या ये वाला सिंबल लगेगा? तो बेटा ये वाला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4x की वैल्यू नहीं है, 4 से ज्यादा है। 4 पे हॉलो सर्किल लगा। दिस इज आवर आंसर। 4, इनफाइनाइट दोनों बेटा हमारे ओपन सर्किट में है, ओपन ब्रैकेट में है। तो सर अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16, दैट इज 16th। क्लियर है? बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। चलो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, शुरू करते हैं यार इसको भी बढ़िया तरीके से, फुल एनर्जी के साथ। 2x - 1/3, ठीक है सर, 2x - 1/3। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फाइन, यहां डार्क सर्किल चलेगा।
यहां डार्क सर्कल इक्वल टू है, स्लैग इनइक्वालिटी है बेटा, स्लैग इनइक्वालिटी दो कमांड देती है, दो चीजें बताती और लगा के बीच में और बोल देती है। 3x माइनस 2 ब्रैकेट में है सर, ठीक है, 3x माइनस 2 ब्रैकेट में है, अपॉन 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 4, ठीक है सर, फिर बीच में माइनस है सर, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 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 5। क्या बात है, शानदार। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, क्या सर, मेरी बात सुनो, इतने पार्ट को सॉल्व कर लो, ये सॉल्वेबल है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, अलग से सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप ये रफ वर्क नहीं मानना बेटा, दिस इज नॉट रफ वर्क, आप सॉल्व करके दिखाना। 3x माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है सर, माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5, ठीक है सर, डन सर। एलसीएम मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मेंढको 20 आएगा एलसीएम, क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 20, ठीक है सर, डन सर। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, 4 5 20, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है सर, डन, माइनस 5 4 20, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 इंटू 2 माइनस एक्स, क्या बात है, जल्दी से देख लेते हैं, 15x माइनस 10, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4x अपॉन 20, डन सर, क्या बात है। 15 में से 4x ऐड कर दो, 19x आ जाएगा, क्या बात है सर, 19x आ गया। 10 और 8 माइनस माइनस में है तो बेटा माइनस का 18 आ गया, अपॉन में 20 आ गया, क्या बात है, ये आ गया। एक बार कंफर्मेशन कर लें, एक बार सॉल्व करके देख लें, हमने कॉपी सही किया है, हाँ सर कॉपी सही है, ठीक है। 3x अपॉन 2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5 परफेक्ट है, एलसीएम आ गया 24, 5 5 3 5 2, ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, परफेक्ट। 4 2 माइनस 8 प्लस का 4x, माइनस 8 प्लस का 4x, 15x और 4x 19x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, प्लस का मतलब है माइनस 18, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही आया, ये आया अपना, इसके नीचे अपन लिखेंगे बेटा 19x माइनस 18 अपॉन 20, माइनस 18 अपॉन 20 सर, डन है क्या, बिल्कुल डन है सर। अब इसको कर दो भैया खारिज, खारिज का मतलब है इसको डिलीट कर दो, इरेज कर दो, खत्म, ठीक है, ओके सर। 5 3 15 माइनस 5 2 10 माइनस 10, 4 2 8 माइनस 8 और प्लस का 4 15 और 4 19, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बार बार इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, पर नहीं है, एक्चुअली नहीं है। ये वाला सिंबल लगाएंगे 2x माइनस 1 अपॉन 3, डन सर। अब क्या करें, सेपरेट डिवाइड यार, सेपरेट डिवाइड करो और तसल्ली से सॉल्व करेंगे, सेपरेट डिवाइड करो तसल्ली से सॉल्व करेंगे सर। 2x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, क्लियर है, हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 19x अपॉन 20, है ना, और माइनस 18 अपॉन 20, डन, बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब वही चीज जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं सर, LHS और RHS दोनों में x x वाली चीजें हैं, x x वाले टर्म्स हैं, देखो LHS में ये है और RHS में ये है। सर क्या करें, सर क्या करें, किसी एक को बेटा खत्म करो, किसी एक को एलिमिनेट करो, किसी एक को किल करो। कैसे किल करेंगे पता है सर, आराम से पता है, ये 2x अपॉन 3 है, ये 19x अपॉन 20 है, तो किसी एक को किल करना है, पहले तो डिसाइड करो किल किसको करना है। सर एक काम करते हैं अपन 19x अपॉन 20 को किल करने का एक डिसीजन ले लेते हैं, जरूरी नहीं है 19x अपॉन 20 को ही मारो, आप बेटा किल कर सकते हो 2x अपॉन 3 को भी, आप इसको भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन ने 19x अपॉन 20 को किल करने का सोचा, ये प्लस का है तो हमें माइनस का चाहिए, ये पूरा पूरा हमें माइनस का चाहिए, माइनस का 19x अपॉन 20, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, तो यहां लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग 19x अपॉन 20, सब्ट्रैक्टिंग 19x अपॉन 20 फ्रॉम बोथ साइड्स, लिखेंगे बेटा फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा 19x अपॉन 20 माइनस 18 अपॉन 20, जिसको हम 9 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं सर, दोनों तरफ हमें, दोनों तरफ यहां भी माइनस करना है, सेपरेट करना है, तो यहां भी लिखेंगे 19x अपॉन 20, और बेटा RHS इसमें भी लिखेंगे माइनस का 19x अपॉन 20, डन है, बिल्कुल डन है। सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये हमने सिंबल लिख दिया, क्लियर है, हाँ सर। सर काटा पीटी, हाँ यार काटा पीटी होगी ना, ये और ये कट जाएगा, जिसके लिए हमने एक्चुअली किया है ये काम, ठीक है सर, डन है। नेक्स्ट बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2x अपॉन 3 माइनस 19x अपॉन 20, ठीक है, डन सर, और माइनस का 1 अपॉन 3 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां आया माइनस का 18, माइनस का 18 अपॉन 20 को अपन माइनस का 9 अपॉन 10 लिख सकते हैं, 2 से दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है क्या,
चलो भाई लेट अस कंटिन्यू नाउ। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, हमने 19 अपॉन एक्स 19x अपॉन 20 को तो निपटा दिया भैया RHS से। अब सुनो, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं यार बच्चों, इन दोनों को है ना रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। यही वैसे आपको तो फेयर दिखाना पड़ेगा, 2x अपॉन 3 माइनस 19x अपॉन 20। ठीक है सर, एलसीएम आपको पता ही है भाई 60 आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 20 20 इंटू 2 40x। डन सर, बिल्कुल सर। 20 इंटू 3 19 3 भाई 19 3 ओ भाई भूल गया मैं तो, 19 3 57। क्या बात है, 19 3 57 है ना, 19 1 19 19 38 19 3 57। ओके, माइनस का 17x अपॉन 60, माइनस का 17x अपॉन 60। तो सर इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा माइनस का 17x अपॉन 60। डन है, हाँ सर। माइनस का 1 अपॉन 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 10। अब सुनो बेटा, आप क्या करना है, ध्यान से सुनिए, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, क्रॉस चेक कर लूं। ठीक है सर, डन डन डन, बिल्कुल सही। उसके बाद इसको सेपरेट डिवाइड किया, प्लस का माइनस लगा दिया, 2x अपॉन 3 1 अपॉन 3 माइनस का है, ठीक है। माइनस का ये सॉल्व किया तो ये आया 40 माइनस 19 3 57, तो माइनस का 17 अपॉन x पड़ जाए। अभी तक तो सही है भाई, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हमें सबसे पहले ध्यान से सुनना, x पे हमारा टारगेट है, x पे हमारी नजर है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा माइनस 17 अपॉन 60 बाद में हटेगा, पहले हमें 1 अपॉन 3 हटाना पड़ेगा। अब 1 अपॉन 3 हटाने के लिए सर क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, माइनस का है तो प्लस कर दो, माइनस 17x अपॉन 60। ठीक है सर, और यह है माइनस का 1/3। ठीक है सर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 10। ठीक है सर, हमें क्या करना है, हमें सर एक काम करना है, और वो क्या है बेटा, हमें माइनस का 1 अपॉन 3 हटाना है। तो एडिंग 1 अपॉन 3 बोथ साइड, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल वैसे ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन 3 दोनों तरफ ऐड कर दिया, और ऊपर लाइन जरूर लिख देंगे हम, एडिंग 1 अपॉन 3 बोथ साइड, एडिंग 1/3 बोथ साइड्स। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो होगा क्या, ये दोनों मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सर। वी हैव माइनस का 17 अपॉन 60 इंटू एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा सर। तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है, इसका एलसीएम आएगा 30, 10 3 माइनस 27। ठीक है सर, 3 10 30, तो प्लस का 10 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 17 अपॉन 30। क्या बात है, ये आ गया माइनस का 17 अपॉन 30, माइनस 17 अपॉन 30। सर जल्दी लिखो, माइनस का 17 अपॉन 30। बेटा मिस्टेक ये मत कर देना जो अभी मैं करके दिखा रहा हूं, माइनस से माइनस उड़ा दिया सर, गलती से भी मत कर देना, ये गलत है, ये गलत है, ये मिस्टेक है। आपके मार्क्स, आपका स्टेप यहीं से सब गलत माना जाएगा, तो ये मत कर देना सर। अब आपका फोकस देखो, इस पे तो कभी फोकस होने नहीं चाहिए, आपका फोकस वहां होना चाहिए जहां x है। अब x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में है बेटा माइनस का 17 अपॉन 60, ये है हमारे पास। अब सोचो मुझे सिर्फ x बचाना है, तो मैं क्या करूं सर, 17 अपॉन 60 का रेसिप्रोकल 60 अपॉन 17 से आप कर दो मल्टीप्लाई। तो इससे होगा क्या, 17 से 17 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, माइनस x आ जाएगा। तो एक काम करो ना सर, माइनस 60 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई करा दो। कितना बेसिक है यार, कितना बेसिक है। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, क्या, माइनस 60 अपॉन 17 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस 60 अपॉन 17। तो हम लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 60 अपॉन 17। लो भैया, बोथ साइड्स आप लिख देना, बोथ साइड्स। ठीक है, होगा क्या सर, ये होगा माइनस 17 अपॉन 60 इंटू एक्स, है ना। और सुनो मेरी बात सुनो, माइनस का 17 अपॉन 30। अब बेटा एक बात सुनो, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं हम यहां कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं सर, हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, जल्दी से देखो, हम इस स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से। तो भैया सिंबल रिवर्स हो जाएगा, सिंबल यानी कि इनइक्वालिटी का सिंबल ये जो है ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, और ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? हाँ सर। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 60 अपॉन 17। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 60 अपॉन 17। क्लियर? हाँ सर। चलो काटा पीटी कर देते हैं बेटा, 70 से 17 गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आ जाएगा बेटा, यहां 2 आ गया प्लस का, है ना, 32 से 60 प्लस का 2 आ गया, सिंबल ये लगेगा। ठीक है सर,
60 से 60 गया, 17 से 17 गया, माइनस माइनस प्लस का x, x आ जाएगा सर यहां, क्या आ जाएगा बेटा x, ये आ गया बेटा, ये आ गया। अब इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना बेटा, इसको ध्यान से सुनना। ये जो है ना, ये जो है ना सर, हाँ ये जो है ना, ये दो चीजें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, x इज स्मॉलर देन 2 और x इज इक्वल टू 2, दो चीजें बोल रहा है ना, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। x इज स्मॉलर देन 2, या तो ये होगा या फिर ये होगा, x इज इक्वल टू 2, मतलब इक्वल आ गया सर। अब हम हमारी नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे सर, अब हम हमारी नंबर लाइन पर बढ़ेंगे सर। ये रही हमारी नंबर लाइन, प्यारी सी, क्यूट सी, गोल मटोल सी, ठीक है सर, डन। भैया नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, कुछ और नहीं है। ये हो गया हमारा प्लस का इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट। थोड़ा ध्यान से सुनो सर, x जो है वो 2 के इक्वल है, चलो 2 के इक्वल है ये तो ठीक है, 2 से छोटा है, x इज स्मॉलर देन 2। अगर मैं तुमसे कहूं 2 से स्मॉलर नंबर कहां लिखोगे, तो पीछे लिखोगे ना भाई, 1 0 -1, तो ये 2 यहां की तरफ आना चाहिए, है ना, इस 2 को अपन को यहां लिखना चाहिए। तो बेटा यहां अपन 2 लिख देते हैं, यहां 2 लिख देते हैं, और फिर 2 से छोटे नंबर्स लिख दो। क्यों छोटे सर, क्यों छोटे, x इज स्मॉलर देन 2 लिखा है, तो 2 से छोटा 1 है, ठीक है सर, 1 से छोटा 0 है, ठीक है सर, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा बेटा माइनस का 2 है, -2 से छोटा बेटा -1 है। बस काफी है, इतने काफी लिख लिया, मैंने तो ज्यादा ही लिख दिए, तुम लोग 2-3 ही लिखा करो बस, ठीक है, डन है क्या? हाँ सर, x 2 के इक्वल है, 2 के ऊपर डार्क सर्किल आएगा, क्योंकि 2 इक्वल है x के, x 2 के इक्वल है तो डार्क सर्किल, ठीक है सर, डार्क सर्किल आ गया, ये हो गया। अब x इज स्मॉलर देन 2, भैया 2 से स्मॉलर मतलब 2 के पीछे, कहां तक सर, इनफाइनाइट तक ले आओ, तो स्मॉलर कहां उन्होंने ये थोड़ी ना बताया कहां तक, तो बेटा इनफाइनाइट तक ले आए अपन पीछे, अपन इसको इनफाइनाइट तक ले आए यहां तक, क्लियर है। 2x इज इक्वल टू 2 और x इज स्मॉलर देन 2, तो बेटा आंसर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, है ना। इस पे तो यही वाला लगेगा, 2 पे डार्क सर्किल है, मतलब 2 है, 2 इंक्लूडेड है, इसका मतलब 2 पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। जल्दी से देख लो, माइनस इंफिनिटी से 2, कौन सा क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन नंबर अपना 16 है, 16 माइनस इंफिनिटी से 2, 2 इज क्लोज्ड, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं, 16th कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं 17th पे, है ना। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस थिंग। अब हमारी शायद क्या, अब शायद अपने वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, ठीक है, अब अपने वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू होने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, और बेटा जी इसको भी इरेज करिए, ठीक है सर, डन डन डन। और ये रहा हमारा वर्ड प्रॉब्लम, नहीं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, 17, 18, 19, 20, हाँ अभी 17, 18, 19, 20 इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस हैं, बस हमें नंबर लाइन पे पूरा ग्राफ बना के दिखाना है, जो हमने ये बनाया था ना, ये बनाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस ये ऊपर ना बना के नंबर लाइन के ऊपर ही बना देनी है। ये जो ऊपर बनाई ना नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के कोलाइड करके बना देनी है अपन को, कोइंसाइड करके बना देनी है, बस यही चीज कि अगर मैंने इस पूरी चीज को उठा के इसके ऊपर बना दिया तो ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हो गया, बस इतना काम करना है अपन को वहां, ठीक है, डन सर। चलो भैया इसको यार पूरा इरेज नहीं करना है मुझे, इसको हटाना है बस, तो ये हटा दिया, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो शुरू करते हैं। तो भैया ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17, 18, 19, 20, 20 तक, मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस है, एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। वही है यार, बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है, बस ग्राफ को नंबर लाइन के ऊपर कोइंसाइड करा देंगे अपन। चलो शुरू करते हैं सर, ठीक है। ये दिया है हमारा 3x - 2 इज स्मॉलर देन 2x + 1, ठीक है सर। नंबर 1, बात नंबर 1, ये LHS है और ये RHS है ना। अब दोनों में x तो x के टर्म्स तो दोनों में दिए हैं, LHS में भी RHS में भी। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हमें एक जगह से x को उड़ाना पड़ेगा, एक जगह से हमें x को बेटा उड़ाना पड़ेगा। देखो बेटा यहां पर हमें वही काम करना है, कुछ अलग क्वेश्चन है नहीं, है ना। देखो यहां पर LHS में भी हमारे पास x वाला टर्म है ना, वी हैव x वाला टर्म हियर, वी हैव x वाला टर्म हियर, दोनों जगह हमारे पास LHS में भी है, x वाला टर्म RHS में भी है। अब देखना बेटा ध्यान से सुनना, ये 3x है, ये 2x है, ठीक है सर। अब क्या करें, एक जगह से किसी एक को किल कर दो, यानी 2x को किल कर देंगे, क्योंकि 2x हमारा छोटा वाला है। तो हम कैसे किल कर सकते हैं, ये प्लस का 2x है, तो सर हम ऐड कर देंगे। देखो प्लस के 2x को किल करने के लिए माइनस का 2x चाहिए, तो हम ऐड नहीं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है सर, 2x
subtracting 2x from both sides, from both sides, from both sides। तो सर हम क्या करने वाले हैं, 3x माइनस 2 हमने लिखा, 2x प्लस 1 हमने लिखा, ठीक है सर। बस करना यह है कि यहां भी हम माइनस का 2x करेंगे और यहां भी हम माइनस का 2x करेंगे। सिंबल में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल पे। अब क्या होने वाला है सर, अब देखो 3x में से 2x गया, एक x बचा, माइनस का 2, सिंबल वही आएगा, 2x और प्लस 2x, देखना बेटा, प्लस का 2x माइनस का 2x, किल हो गया, मर गया, क्या बचा सर, 1 बचा। यहां जल्दी से हम 1 लिख लेंगे। अब क्या करना है सर, सिंपल है बेटा, प्लस का 2 दिख रहा है, हां सर दिख रहा है, इस प्लस के 2 को खत्म करो, क्योंकि अब हमें x कहां है, LHS में तो है x, तो LHS सॉल्व करेंगे हम, जो LHS में होगा वही RHS में करना पड़ेगा। तो सर यहां हमें -2 को खत्म करना है, और -2 को खत्म करने के लिए हमें +2 चाहिए, तो हम लिखेंगे एडिंग टू बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया x -2, ठीक है सर, ये वाला सिंबल, ठीक है सर, ये वाला 1। अब देखना बेटा, सर यहां हम क्या करेंगे, प्लस का 2 लगा देंगे, सर यहां भी फिर लगाना पड़ेगा हमें बेटा, काम दोनों तरफ होगा, जो भी होगा काम दोनों तरफ होगा। -2 + 2 खत्म, x इज स्मॉलर देन 3। सर ये आ गया हमारा आंसर, x इज स्मॉलर देन 3। अब सुनते या ना, x इज स्मॉलर देन 3, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल वही काम करना है जो अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं। सर अपन ने बना दी नंबर लाइन, ठीक है, हमने बना दी नंबर लाइन, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया सर इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर है, 100% क्लियर है सर। अब ये 3 जो है ना, पहले 3 देखते हैं, लेकिन 3 कहां लिखें सर, इस तरफ को लिखें कि इस तरफ को लिखें? सुनो, x स्मॉलर देन 3, जो x है वो 3 से छोटे हैं। 3 से छोटे वाले नंबर हम कहां लिखते हैं, जैसे 3 है, 3 से छोटे वाले 2 1 यहां थोड़ी ना लिखते सर, कहां लिखते हैं सर, 3 से छोटे वाले नंबर्स हम पीछे लिखते हैं, 1 0। तो इसका मतलब ये 3 इधर की तरफ आना चाहिए, यहां की तरफ। तो सर ये 3 लिख दिया अपन ने, क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। अब 3 से छोटे नंबर्स लिख देंगे, जैसे ये 2 हो गया, जैसे ये 1 हो गया, जैसे ये बेटा 0 हो गया, जैसे ये बेटा अपना -1 हो गया, जैसे ये बेटा -2 हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इतना काम हो गया, 100% डन है सर। ठीक है, अब क्या करें, x 3 के इक्वल नहीं है, x 3 से पीछे वाले नंबर्स है, छोटे वाले रियल नंबर्स है, क्योंकि बात क्लियर रियल नंबर्स की हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x3, जो x3 है वो 3 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज स्मॉलर देन 3, तो 3 पे हमें लगाना पड़ेगा हॉलो सर्किल। 3 पे हमने लगा दिया हॉलो सर्किल। हॉलो है, अगर डार्क होता तो मैं ऐसे गुचुर पुचुर कर देता, 3 को बिल्कुल ग्रीन कलर से फिल कर देता, ये डार्क सर्किल होता, पर मुझे हॉलो लगाना पड़ा 3 पे। 3 है कि 2 है? हाँ 3 पे मुझे हॉलो लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू x, x 3 नहीं है, x 3 से छोटे नंबर्स है, तो 3 नहीं है, 3 से छोटे नंबर्स है, तो पीछे लाइन बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे सर? पीछे ऐसी लाइन बनाएंगे। एक सेकेंड, ये लाइन बनाई, थोड़ी मैं सीधी लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं सर, जल्दी से सीधी लाइन बन जा। हाँ ये थोड़ी सी सीधी बन गई, इसको थोड़ा सा अपन ने और एक्सटेंड किया। एक सेकेंड, अभी मैं थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो ये मैंने कहां करा सर, यहां रख दिया, ये मैंने यहां रख दिया, ठीक है, ये मैंने बेटा यहां रख दिया। अब देखो, आप ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, कहां से? ग्रीन कलर की लाइन देखो, 3 पे हॉलो है और ये पूरी पीछे तक चली गई, क्योंकि जो x है ना वो 3 से छोटे वाले नंबर्स है, मतलब 3 नहीं है। अगर 3 होता तो 3 को डार्क कर देता, 3 नहीं है तो 3 को हॉलो कर, और 3 से पीछे वाले नंबर है, और ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने इस पे क्लियरली बना दी है, जिसको अब मैं डार्क कर रहा हूं। सर ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, दैट्स इट, खत्म। इसको इरेज कर दो, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं बेटा अपन इंटरवल में? सर -∞ से 3 इंक्लूडेड नहीं है, अगर ये इंक्लूडेड होती, अगर ये डार्क सर्किल होती तो हम इसको ये वाला ब्रैकेट से बनाते, पर फिलहाल हमें ये लगाना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज आंसर। और नंबर लाइन पे ग्राफ को हमने यहां दिखा दिया, दैट्स इट। जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो सर ये कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो सर जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो 5x, ठीक है सर, -3, ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5,
कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? वही काम जो अभी हम करके आए, जो हमने यहां करा वही काम तो सर हमको यहां करना है। तो कैसे करेंगे सर? सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सर? एलएचएस में भी एक एक्स का टर्म है, आरएचएस में भी एक एक्स का टर्म है। क्या करें सर? सर क्या करें? सिंपल है, या तो इसको किल करो या इसको किल करो। दोनों जगह एलएचएस आरएचएस में दोनों जगह एक्स वाले टर्म्स नहीं होने चाहिए। हमें एक को मारना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? 3x को एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये छोटा है, 5x से छोटा है। कैसे? ये प्लस का 3x है, मुझे माइनस का 3x चाहिए, तो हम लिखेंगे बेटा सबट्रैक्टिंग 3x, सबट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं। 5x माइनस 3, ये वाला सिंबल अपन ने ऐसे ही लगाया, 3x माइनस 5। ठीक है सर, हम क्या करने वाले हैं सर? हम इधर भी 3x माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहां भी माइनस करेंगे। बेटा माइनस और प्लस करने पर सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5x में से 3x गया, 2x आया, माइनस 3, और बेटा 3x प्लस का है और 3x माइनस का है, ये किल हो गया। हमारे पास क्या बचा सर? हमारे पास बचा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां माइनस का 5। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, सुनते जाना बेटा। ये जो माइनस का 3 है ना, ये जो माइनस का 3 है ना, अभी इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? हमें आरएचएस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें उस पार्ट से मतलब है जिसमें x बैठा हुआ है। x बैठा बेटा एलएचएस में, एलएचएस में x बैठा, पहले x के साथ जो -3 है पहले ये हटेगा, फिर 2 हटेगा। तो कैसे हटेगा सर? सिंपल है, देखो +3 को हटाने के लिए, सॉरी -3 को हटाने के लिए मुझे +3 की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूंगा? ऐड, +3 मतलब ऐड, तो अपन लिखेंगे एडिंग 3 बोथ साइड, एडिंग 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। ठीक है सर, एडिंग 3 बोथ साइड्स। ठीक है, डन सर। तो 2x माइनस 3 एज इट इज, जैसे लिखा है वैसे ही, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले? अपन यहां पर भी प्लस का 3 करेंगे और अपन यहां पर भी प्लस का 3 करेंगे। उससे होगा क्या सर? -3 + 3 कैंसिल, यहां जो बचा बेटा वो लिख लेते हैं, दैट इज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और +3 माइनस का 2। क्लियर हो रहा? समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल आ रही सर, क्या बात है। हमने बेटा -3 को ठिकाने लगा दिया, हमने -3 को ठिकाने लगा दिया। अब -3 गायब, अब हम 2 को ठिकाने लगाएंगे बेटा। 2 मल्टीप्लाई में है, अगर हमें 2x में से 2 हटाना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ऑब्वियसली सर, है ना। तो अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है सर, डन। कैसे करेंगे? देखो ना, हो जाएगा 2x, ये सिंबल -2, सर डिवाइड कर रहे हैं तो देखो डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना। यहां लिखा था, कहां चला गया रूल्स? चलो कोई नहीं, इरेज हो गए होंगे, हाँ पीछे होंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी पॉजिटिव नंबर से तो कोई चेंज नहीं होता, है ना। अगर आप डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से कोई चेंज नहीं होगा, सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा। बेटा यहां क्या हुआ? 2 से 2 कट, यहां आया बेटा हमारे पास यहां आया हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि 2/2 -1 हो जाएगा। सो वी हैव आवर आंसर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर है क्या? डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो आगे देखते हैं। सर ये आंसर आ गया, मतलब पार्शियल आंसर है, पूरा आंसर क्या होगा? नंबर लाइन। सर नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन बनाई सर हमने, ठीक है, डन सर। अब नंबर लाइन बना के हमने x इज ग्रेटर देन, ध्यान से सुनना बेटा, ये 2 चीजें पुकारता है, ये 2 चीजें देता है, या तो x इज ग्रेटर देन -1 है या फिर x इक्वल टू -1 है। ये दोनों चीज, और मतलब और बोलते कि x इज ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है सर, अब सुनते जाना। -1 लिखा मैंने, ठीक है सर, x इज ग्रेटर देन -1। अगर -1 से ग्रेटर वाले नंबर लिखना चाहोगे तो तुम इधर लिखोगे कि इधर लिखोगे? सर इससे बड़े वाले नंबर तो यहां आएंगे, 0 1 2 3 4 ये आएंगे। x इज ग्रेटर देन -1 ऐसे लिखना है तो -1 बेटा अपन को यहां लिखना पड़ेगा, -1 अपन को यहां लिखना पड़ेगा। फिर इससे बड़े वाले ग्रेटर लिख लो 0, इससे ग्रेटर लिख लो बेटा 1, इससे ग्रेटर लिख लो बेटा 2, इससे ग्रेटर लिख लो बेटा 3, है ना। और ये हो गया हमारा इनफाइनाइट और ये हो गया हमारा माइनस का इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है।
क्लियर है क्या? हां सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करें? सिंपल है दोस्त, x इज ग्रेटर देन -1। अभी इसको थोड़ी देर में देखेंगे। x 1 -1 के इक्वल है, x -1 के इक्वल है। इससे क्या पता चला? इससे पता यह चला सर कि अगर x -1 के इक्वल है तो -1 पर डार्क सर्किल आएगा, -1 पर डार्क सर्किल आएगा। सर यहां डार्क सर्किल कर देते हैं, ठीक है, डार्क सर्किल कर दिया, ठीक है सर, ये हो गया, इस पे टिक मार दो। अब x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा तो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा तो इधर आएगा 0 1 2 3, तो यहां ले गए सर। अब -1 से कितना बड़ा ले जाना है सर ये नहीं पता, तो इसको हम क्या कहां तक ले जाएंगे? इसको हम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे बेटा? इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, यहां तक। समझ में आ गई बात? यस सर। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा आपको यही चीज जो मैंने बनाई है ना, ये आपको नंबर लाइन पे बनानी है बस। यू हैव टू मेक इट ऑन नंबर लाइन, यानी इस नंबर लाइन पे। जी हां, अगर मैं इसको उठा के नंबर लाइन पे बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आंसर हमारा, ये आएगा आंसर हमारा। समझ गए क्या? ये आएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर आ गया बेटा हमारा नंबर लाइन पे। और बेसिकली अगर आपको इंटरवल में लिखना है तो इंटरवल में क्या लिख सकते हो सर? -1 पे डार्क सर्किल है, मैं फिर बोल रहा हूं -1 पे डार्क सर्किल है, मतलब ये इंक्लूडेड है, ऐसा वाला ब्रैकेट आएगा। अब ये इंक्लूजन वाला ब्रैकेट आएगा जिसको हम सॉलिड ब्रैकेट या इंक्लूडिंग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, है ना, क्योंकि -1 की जो x की वैल्यू -1 है वो है एक्चुअली है -1 हमारे x का वैल्यू हो सकता है, इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड के लिए डार्क सर्किल के लिए ये वाला ब्रैकेट। और कहां तक जा रहा? -1 से बड़ा है x, कहां तक बड़ा है सर? कहां तक बड़ा है? बहुत बड़ा, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो कॉमा लगा के इनफाइनाइट लगाओ, और इनफाइनाइट पे तो यही वाला ब्रैकेट लगता है बेटा। ये हमारा आंसर हो गया। और लाइन ग्राफ ये हो गया, नंबर लाइन ग्राफ ये हो गया। बात समझ में आ गई क्या? यस सर बिल्कुल समझ में आ गई। रूल्स आप ध्यान से समझो, रूल्स आप दिमाग में रखो, क्योंकि अगर आपने रूल्स को दिमाग में रखा तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। रूल क्या है सर? रूल बता देता हूं एक बार फिर से। सर रूल तो आपने इरेज कर दिए, यहां देखो मैं लिखूंगा नहीं दोबारा, यहां पढ़ा देता हूं आपको। पहला रूल है इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो, दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, भैया कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा सर? कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी के सिंबल में। नो चेंज इन साइन, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो वैसे ही रहेगा। अगर आप इनइक्वालिटी की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, या दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, आपकी इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं होने वाला। समझ गए ना? यस सर। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इनइक्वालिटी की दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के नंबर से, या आप दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो माइनस वाले रियल नंबर से, तो याद रखना बेटा वहां पर आपको सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी पलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ये वाला सिंबल होगा तो ये रिवर्स होके बेटा इसमें चेंज हो जाएगा, अगर ये वाला सिंबल है तो फिर ये रिवर्स होके इसमें हो जाएगा, अगर ये वाला सिंबल है तो रिवर्स होके बेटा इसमें चेंज हो जाएगा, अगर ये वाला सिंबल है तो रिवर्स होके बेटा इसमें हो जाएगा। समझ गए ना? यस सर। चलो भैया यहां अपन का ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है खत्म। मैं इसको इरेज करके जल्दी से चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 19। क्वेश्चन 19 है बेटा 3 into 1 minus x is smaller than 2 into x plus 4। बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, जल्दी से आप पॉज करके कोशिश करो खुद से ट्राई करने की। बेटा इस क्वेश्चन को भी अपन बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस कर रखे हैं। जैसे सर, तो देखो रूल्स आपको पता ही है ना, रूल्स अपन भाई इरेज कर दिए हैं, रूल्स अपन को पता ही है, ठीक है। देख सुनते हैं ना भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। करना क्या है सर जी? क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे प्यारी सी हैंड राइटिंग में, 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। सर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही आपकी। 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्मॉलर देन 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 4। जी सर डन। क्या कर सकते हैं सर? सॉल्व करने से पहले दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है भैया? थोड़ा सा ओपन ओपन, मतलब सर 3 का मल्टीप्लाई अंदर, 2 का मल्टीप्लाई अंदर, क्या आ जाएगा सर जी? 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू एक्स, 3x स्मॉलर 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 4 जा 8। डन सर। अब क्या करना है? अब तुमको बस एक चीज ये देखनी है कि एलएचएस आरएचएस दोनों में x की टर्म्स हैं, दोनों में x के टर्म्स है बेटा। देखो एलएचएस में ये है, आरएचएस में ये है। करें क्या सर? करें क्या? सिंपल है दोस्त,
छोटे वाले x के टर्म को निपटा दो, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। सर LHS में हमारे पास x का टर्म जो है वो माइनस का 3x है, RHS में हमारे पास जो x का टर्म है वो 2x है। छोटा तो माइनस वाला होता है, -3x छोटा है। अभी x की वैल्यू पे इतना ध्यान मत दो, अभी बस तुम इतना देखो कि छोटा कौन है। सर छोटा -3x है, बड़ा 2x है, क्योंकि 2x पॉजिटिव है तो हम 3x यानी छोटे वाले को खत्म करने की प्लानिंग करेंगे। भैया माइनस का 3x है, अगर इसको खत्म करना है तो LHS में एक प्लस का 3x होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो सर जी अगर हमें प्लस का 3x चाहिए तो हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन क्या है? एडिंग 3x बोथ साइड्स, एडिंग 3x बोथ साइड्स। ठीक है दोस्त, यस सर, एडिंग 3x बोथ साइड्स, डन। अब अगर हमने यहां और यहां दोनों तरफ 3x ऐड कर लिया तो ये कैसा दिखने वाला है? प्लस 3 माइनस 3x, ये मैंने ऐसे ही लिखा, सिंबल ऐसे ही लगाया, 2x प्लस 8 ऐसे ही लिखा। सर जी आप कह रहे हो यहां पर और यहां पर हमको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, चलो भाई एक्स्ट्रा लिख देते हैं। क्या नहीं, प्लस का 3x ऐड करना है 3x, ऐड करना है 3x। और बेटा एक बात ध्यान रखना, इन इक्वालिटी में दोनों तरफ आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डन सर। चलो माइनस का 3x प्लस का 3x कट गया, क्या बचा सर? क्या बचा सर? ये बचा बेटा, यहां 3 बचा, इज स्मॉलर देन, ठीक है, 2x प्लस 3x, सर 5x बचा प्लस 8। डन है क्या? हां सर बिल्कुल डन है। अब बेटा ये जो हमारे पास चीज आई है, हमें देखो फोकस कहां रहता है हमारा उस तरफ फोकस रहता है जहां x हो। RHS में x है तो इसका फोकस हमारा RHS में रहेगा। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा टारगेट है x को अकेले बचाना। मतलब RHS में से 8 को भी हटाना पड़ेगा, 5 को भी हटाना पड़ेगा। पहले 5 नहीं हटेगा, 5 मल्टीप्लाई में है, प्लस का 8 हटेगा। अरे भैया प्लस का 8 अगर तुमको हटाना है तो हमें दोनों तरफ -8 करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें लिखना पड़ेगा क्या? सब्ट्रैक्टिंग 8 subtracting 8 from both sides, subtracting 8 from both sides, दोनों तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 8 को माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस करने से इस सिंबल पे कोई फर्क आएगा? नहीं सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आता। तो यहां 3 लिखा, यहां ये वाला सिंबल लगाया, यहां 5x प्लस 8 लिखा। ठीक है, 3 के साथ जो हो रहा होने दो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। सर हमें क्या करना है? -8 लगाना है, तो भैया यहां भी -8 लगाओ, सब्ट्रैक्ट करो, यहां भी -8 लगाओ। क्या आया? क्या आया? सर जी 3 - 8 आ गया, माइनस का 5 स्मॉलर देन इक्वल स्मॉलर देन, और सर 8 और 8 कट गया। वी हैव 5x विद अस, हमारे पास ये बचा। सॉरी, तो सर हमारे पास बचा माइनस का 5 इज स्मॉलर देन 5x, माइनस का 5 इज स्मॉलर देन 5x। अब क्या करें मेरे बबलू? क्या कर सकते हैं? हमारा टारगेट है x को अकेला करना, x के साथियों को मार देना। x का साथी यहां 8 था, मार दिया। x का साथी है 5 है, मल्टीप्लाई में है, कैसे मारेंगे? सिंपल है सर, अगर 5x में मौजूद 5 को किल करना है तो आपको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। और अगर आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो डिवाइड बाय 5 सिर्फ इसका नहीं होगा, इसका भी होगा। समझ रहे हो ना? यस सर। तो अपन लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 5, आगे आप लिख लेना बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। ठीक है सर, डन है। तो बेटा जी माइनस का 5 स्मॉलर देन 5x करना क्या है? डिवाइड करना है सर। तो डिवाइड कैसे करेंगे बच्चा? डिवाइड बाय 5, इसको ऐसे लिख के डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। तो सर ये कट जाएगा, माइनस का 1 स्मॉलर देन 5 से 5 कट गया बेटा, 1 आया, और ये x हो गया। इसको पलट के लिख दो बेटा, पलट के लिखो, x को LHS में लिखा करो, तो x ऐसे यहां आ जाएगा, और जब ये पलटेगा तो -1 यहां आ जाएगा, और बेटा माउथ किसकी तरफ ओपन है? x की तरफ, तो ये x की तरफ ही ओपन रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया, x इज ग्रेटर देन -1। अब सर जी हमें इसको दिखाना है नंबर लाइन पे। ठीक है सर, दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो बेटा नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना दी सर। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन बना दी। एक्सक्यूज मी,
तो भैया ये नंबर लाइन बना दी, और यहां हमने लिख लिया बेटा जी इनफाइनाइट, क्योंकि पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है बेटा कहां सर, राइट हैंड साइड यहां पर, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव का इनफाइनाइट। अब सर जी हमें बात ऐसी करनी है कि हमारे पास आया x जो है वो बड़ा है -1 से। अब मेरी बात सुनो, मैंने -1 लिखा, अब -1 से बड़े वाले नंबर्स हम कहां लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, बड़े वाले नंबर्स राइट हैंड साइड लिखे जाते, मतलब -1 से बड़ा 0 होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, 3 होगा, ये बड़े नंबर्स हैं। इसका मतलब -1 इस कॉर्नर में आएगा कि इस कॉर्नर में सर, इधर, ताकि हम उससे बड़े नंबर्स लिख सके। तो बेटा यहां आएगा हमारा सबका प्यारा -1, और यहां आएगा बेटा उससे बड़े नंबर 0, फिर उससे बड़ा नंबर 1, फिर उससे बड़ा नंबर 2, फिर उससे बड़ा नंबर 3। तो सर ये आ गया हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट x -1 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, x -1 से बड़ा है। अगर x -1 के इक्वल होता तो हम -1 पे डार्क सर्किल का उपयोग करते, पर x -1 से बड़ा है, -1 नहीं है, तो हम इस पे हॉलो सर्किल का उपयोग करेंगे, हॉलो सर्किल का उपयोग करेंगे। ठीक है सर, ग्रेटर देन -1। अब -1 से बड़े वाले नंबर्स, तो भैया यहां से हमें शुरू करना है, बड़े वाले नंबर्स यहां आएंगे, राइट में आएंगे, तो अपन ने राइट में एक लंबी सी लाइन बना दी। ये हो गया बेटा हमारा नंबर लाइन पर ग्राफ बनाना। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां पर इस चीज को नंबर लाइन के ऊपर लिख देना है। यू जस्ट हैव टू मेक दिस ऑन नंबर लाइन। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर दें। अरे यार ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है, एक सेकेंड बेटा। हाँ अब ठीक है, अब 100% ठीक है, और इसको उठा के अपन नंबर लाइन पे रख देंगे। लो भाई डन, ये हो गया हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। हमने डार्क कर दिया -1 से कहां तक, -1 से इंफिनिटी तक। अच्छा सर इसका आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, आंसर तो लिख दो। आंसर कैसे लिखेंगे, तो सर आंसर लिखेंगे मेरे बबुआ, मेरे बिटवा, मेरे बबलू, देखो आंसर लिखेंगे बेटा क्या, आंसर लिखेंगे हम -1 से -1 से बड़ा, मतलब -1 से बड़ा मतलब इंफिनिटी तक, बड़े में इंफिनिटी तक जाएगा। अब -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट, इस पे तो ये वाला आता ही है, ये आंसर हो गया। डन। तो दोस्त चलते हैं, चलते चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है सर, तो आई एम जस्ट इरेजिंग क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा दोस्त। चलो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, तो बढ़िया तरीके से इसको निपटाएंगे। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 21 से 26 वाले क्वेश्चंस अपने वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो मजेदार रहते हैं। तो चलो सर इसको निपटाओ, इसको जल्दी से करते हैं, ठीक है। डन सर। तो बेटा सबसे पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा लूज करके लिखना है। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होता है, बहुत पास पास लिखे हुए हैं, सांस नहीं आ रही इनको, सांस दिलाने के लिए हमें इनको अच्छे से थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा। 5x - 2 एक ही घर में रह रहे हैं अपॉन 3, ठीक है सर। माइनस माइनस बेटा 7x - 3 एक ही घर में रह रहे हैं ब्रैकेट में अपॉन 5, ठीक है सर। एक काम करो, इनके घर सबसे पहले अलग अलग कर दो कि भैया तुम लोग यार एक काम करो, तुम लोग बड़े बड़े लोग हो, तुम लोग अलग अलग घर में रहो, अलग अलग रूम में रहो। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहला काम है बेटा इसको सिंप्लीफाई करना, और इसको सिंप्लीफाई जो करोगे वो रफ वर्क नहीं होगा, वो फेयर वर्क होगा। तो सर 5x - 2 जो है अपॉन में 3 है बेटा, तो अपॉन 3 सेपरेट कर दो, इसको कहते हैं सेपरेट डिवाइड। माइनस, ठीक है सर, 7x अपॉन 5, ठीक है सर, 7x अपॉन 5 अलग हो जाएगा बेटा, और फिर हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 5, ठीक है, माइनस का 3 अपॉन 5, माइनस का 3 अपॉन 5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट में आएगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया और सर ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है बेटा। इन दोनों को समझ लो आपस में, इन दोनों को समझ लो, यानी कि सर 5x, क्योंकि x है ना इनमें, अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 5, ठीक है सर। और इन दोनों को समझ लो बेटा आपस में, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, -2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5। क्या बात है, शानदार जानदार। जल्दी से सर इसका कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम इनका 15 आने वाला है, 5 5 25 हो जाएगा, 25x, ठीक है सर, माइनस 21x। डन सर, बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है।
अब इनका क्या होगा, देखो इनको पलट के लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता। पलट के मतलब सर अगर मैं कहूं यहां अपन प्लस का 3/5 लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब सर इसको ऐसा लिख दो, प्लस का 3/5 माइनस 2/3, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये ज्यादा सोबर लगेगा, क्योंकि माइनस है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, यहां गड़बड़ी कर देंगे। अब इनका एलसीएम वेलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा, 5 3 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 10, पीछे प्लस लगा है, ये हो जाएगा बेटा 4x अपॉन 15 यानी 15। सो दिस विल बी 4x अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 15, ये माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। 9 माइनस 10 विल बी माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन 15। एक बार मैं चेक कर लूं, 5x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5। इन दोनों को सॉल्व किया, 5 3 15, 25 माइनस 21 यानी कि 4x अपॉन 15 आया। ठीक है सर, देन इसको पलट के लिख लिया और इसका एलसीएम लिया, 3 3 9, 5 2 10, माइनस का 1 अपॉन 15, परफेक्ट है। इस पूरे की जगह बेटा अपन क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे, ये लिख सकते हैं 4x अपॉन 15, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 15। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, पूरा सॉल्व कर दिया, सामने आपके सॉल्यूशन रहा। और बेटा ये वाला सिंबल लगाएंगे x अपॉन 2। अब बेटा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आम क्वेश्चन की तरह बन गया है, मैंगो क्वेश्चन की तरह बन गया है। क्यों सर? बिकॉज हमारे एलएचएस में भी बेटा x वाला टर्म है, आरएचएस में भी बेटा x वाला टर्म है। हम समझ गए कि किसी एक तरफ, यानी या तो एलएचएस वाला x वाला टर्म या आरएचएस में मौजूद x वाला टर्म, किसी एक को उड़ाना पड़ेगा, किसी एक को खत्म करना पड़ेगा, खल्लास करना पड़ेगा। तो सर कैसे खत्म करें? छोटे वाले को खत्म कर दो। ये छोटा है कि ये छोटा है? सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा छोटा है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें मात्र एक छोटा सा काम करना है। क्या सर? तुम्हें किसी को भी खत्म कर देना, किसी एक को, तुम्हारी मर्जी है। या तो 4x अपॉन 15 को निपटा दो, खत्म कर दो, या x अपॉन 2 को, किसी एक को खत्म करना होता है। तो बेटा ये हमारा जो है ना, ये वाला, ये प्लस का 4x अपॉन 15 है, चलो इसी को खत्म करते हैं। अगर आपको प्लस का 4x अपॉन 15 को खत्म करना है, एंड करना है, एलिमिनेट करना है, तो माइनस का 4x अपॉन 15 चाहिए। तो हम समझ गए, दोनों तरफ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 4x upon 15 from both sides, 4x upon 15 from both sides, BS का मतलब है both sides। ठीक है, डन सर। होगा क्या? देखो ये होगा बेटा, ध्यान से सुनो, x अपॉन 2, ठीक है सर, ऐसे ही लिखा, थोड़ा स्पेस छोड़ के ये वाला सिंबल लगा लिया, 4x अपॉन 15, ठीक है सर, माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है सर। करना क्या है सर? करना ये है बेटा, इधर भी हमें और इधर भी हमें 4x अपॉन 15, ये प्लस का है तो माइनस करना था, माइनस के लिए सब्ट्रैक्टिंग। तो बेटा यहां माइनस करो 4x अपॉन 15, और मेरे प्यारे बबलू यहां माइनस करो 4x अपॉन 15। क्लियर है? हाँ सर, काटा पीटी कर लो बेटा, 4x अपॉन 15 प्लस का माइनस का गया, मर गया बेटा, इट इज एंडेड। ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका एलसीएम आएगा 15 2 30, 15 माइनस 8, 15x माइनस 8x, 7x अपॉन 30। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 7x अपॉन 30। ठीक है, 15x माइनस 8x, तो 8 8 16, ठीक है, 7x अपॉन 30 सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा यहां क्या आया? माइनस का 1/15। ठीक है सर, ये आ गया, कोई समस्या? नो समस्या सर। अब यहां हमको x LHS में मिल गया, ठीक है सर, LHS में 7 अपॉन 30 हटाना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर x के साथ मल्टीप्लाई में है 7 अपॉन 30, तो अगर आपको 7 अपॉन 30 को हटाना है ताकि x बचे, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 अपॉन 7 से। जी हां, अगर 30 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमें पता चल गया कि हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 अपॉन 7 से। ठीक है, हम जल्दी से लाइन लिखते हैं, क्या? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, भैया काहे से 7 अपॉन 30 का रेसिप्रोकल 30 अपॉन 7। ठीक है सर, चलो करते हैं बबलूज, 7 अपॉन 30x, ठीक है सर, सिंबल यही लगेगा फिलहाल, ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, और माइनस का 1 अपॉन 15 एज इट इज, ठीक है,
ओके चलो क्या करना है सर? सर हमें यहां मल्टीप्लाई करना है 30/7 से। लो भैया मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30/7 से। चलो काटा पीटीज, 30 से 30 कट गया, 7 से 7 कट गया भाई, इससे 15 से ये कट गया 2 टाइम्स। क्या बचा सर? हमारे पास बचा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा माइनस का 2/7, माइनस 2/7। ये हमारे पास बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी आप कह सकते हो एक स्टेटमेंट आ चुकी है। ठीक है, बस इस स्टेटमेंट के भरोसे हम बैठे हैं ताकि हम आराम से अपना आंसर निकाल सकें। कोई समस्या? नो समस्या सर। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। अब समझना मेरी बात को। देखो बेटा यहां पर हमारे पास जो आया ये आंसर आ गया बेटा, इससे हमारे दोनों आंसर्स आ जाएंगे। कौन कौन से आंसर सर? ये पहले इरेज कर दूं और मैं फिर बताना चाहता हूं दिस इज नॉट रफ वर्क, ये रफ वर्क नहीं है बेटा, दिस इज नॉट रफ वर्क, तो इसको जल्दी से इरेज कर दो। ठीक है सर। बच्चों यहां पर देखो स्लैग इनइक्वालिटी है, ये स्लैग इनइक्वालिटी है जो एक्चुअली दो कमांड्स देती है, जो दो चांसेस क्रिएट करती है। क्या सर? यहां से हमें एक चीज पता चली, या तो x ग्रेटर देन माइनस 2/7 हो सकता है। हां सर सही बात है ना, या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर x इक्वल टू 2/7 हो सकता है, इक्वल टू माइनस 2/7। तो बेटा ये दो कंडीशंस हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी क्योंकि ये ऐसा ही बोलता है। ठीक है, ये एक चीज नहीं है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7, x इज ग्रेटर देन माइनस 2/7 और इट इज इक्वल टू माइनस 2/7। अब हम चलते हैं नंबर लाइन की तरफ। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। तो बेटा हमने बनाई नंबर लाइन। ठीक है सर, बढ़िया सी नंबर लाइन बना दो। बना दी सर, बढ़िया सी नंबर लाइन बना दी। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी ठीक है, अभी इट इज फाइन। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लिखेंगे माइनस का इनफाइनाइट, यहां लिखेंगे प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है सर, डन है। आगे क्या? हमारे पास एक ही नंबर है माइनस का 2/7। अब तो माइनस का 2/7 कहीं भी लिख दो। अब एक बात ध्यान रखना, जो x है ना वो ग्रेटर देन माइनस 2/7 है। सपोज हमने माइनस का 2/7 यहां रख दिया। ठीक है, अभी भूल जाओ। अब इससे बड़े वाले नंबर्स कहां आएंगे? x जो है ना वो बड़ा है माइनस 2/7 से, बड़े नंबर्स चाहिए माइनस 2/7 से। जब बड़े नंबर्स की बात होती है तो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। बेटा यहां आएंगे बड़े नंबर्स। ठीक है, यहां आएंगे बड़े नंबर्स, तो इसकी जगह इस कॉर्नर में आ जाएगी, इस कॉर्नर में, इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने यहां लिखा बेटा माइनस का 2/7। ठीक है, अब इससे बड़े वाले नंबर्स कौन से होते होंगे सर? माइनस का 2/7, इससे बड़ा सर 0 होता होगा, इससे बड़ा सर 1 होता होगा, इससे बड़ा सर 2 होता होगा, है ना, इससे बड़ा 3 होता होगा। ये सारे नंबर्स बड़े हैं सर, है ना। माइनस का 2/7 कहीं है, लेकिन इससे बड़े नंबर्स ये हैं। ठीक है सर, टेंशन नहीं लेना है, बड़े लिख देना, एक आध दो नंबर्स लिख दिया करो बड़े। ठीक है सर। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। x जो है वो माइनस 2/7 के क्या है? वो इक्वल हो सकता है, और जब इक्वल आ जाए तो डार्क सर्किल का उपयोग होगा। माइनस 2/7 के ऊपर बेटा डार्क सर्किल लगा दो, डार्क सर्किल लगा दो। लगा दिया सर। ठीक है, डन है सर। उसके बाद बेटा इसका हो गया काम खत्म। x इज ग्रेटर देन माइनस 2/7, x जो है वो माइनस 2/7 से बड़ा है। माइनस 2/7 से बड़े नंबर राइट में होते हैं बेटा, राइट में चले जाओ, बड़े ही बड़े नंबर्स मिलते जाएंगे। कहां तक जाना है हमें नहीं पता, तो इन्फिनिटी तक चले जाओ। तो यहां से हमने लाइन बनाना शुरू करी, और कहां तक करी बेटा? इनफाइनाइट तक। कहां तक करी बेटा? इनफाइनाइट तक। बस कुछ नहीं करना है बेटा आपको, इसको उठा के यू जस्ट हैव टू कीप ऑन दिस नंबर लाइन। आपको इस नंबर लाइन पे रखनी है ये पूरी। लो भाई, हो गया, दैट्स इट। ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, आंसर का ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। आंसर क्या आएगा? आंसर इंटरवल में भी लिखना है बेटा। तो आंसर इंटरवल में कैसे लिखेंगे दोस्त? सर आंसर लिखेंगे माइनस 2/7 से इंफिनिटी, माइनस 2/7 से कॉमा इंफिनिटी। बस सर ये इंक्लूडेड है, ये देखो इंक्लूडेड है, डार्क सर्किल है इसके ऊपर, माइनस 2/7 के ऊपर डार्क सर्किल है, मतलब x की वैल्यू माइनस 2/7 हो सकती है। और जब इंक्लूडेड हो, जब डार्क सर्किल हो, जब वो हो सकती है x की वैल्यू, तो बेटा ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, और इंफिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है। यही हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर है। ठीक है, डन सर। तो हमने बेटा फाइनली पूरे 20 क्वेश्चंस निपटा दिए हैं, एंड आई होप आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं।
क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के सेशन में, इस वीडियो में इतना ही है बस। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप प्रो बन चुके हो बेटा, अब आप प्रो बन चुके हो लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में एंड उनको ग्राफ यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में। जीशान सर के साथ ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ते रहो मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर, बढ़िया से चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कराती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड। बढ़िया तरीके से पढ़ो यार, अपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस और कोर्स कंप्लीटली हमसे पढ़ो इसी चैनल पर। हिंदी मीडियम के बच्चे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जा सकते हैं उस चैनल पर और बढ़िया तरीके से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 6 से लेकर 12th हिंदी मीडियम के बच्चे उस चैनल पर बढ़िया वाली पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये जो 5 बोर्ड्स लिखे ना, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के अगर आप बच्चे हो, इसमें से कोई भी स्टेट बोर्ड के अगर आप बच्चे हो, बस जाओ यार, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो हिंदी मीडियम चैनल को। नोट्स अगर करना है डाउनलोड, तो हमारे पास ई नोट्स है बेटा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास नोट्स है क्लास 6 से क्लास 12 तक के अपने यूपी बोर्ड, सॉरी अपना इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट 6 to 12th क्लास। डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।